अगर आप किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ उंगली करोगे, कुछ भी एलिगेशन लगाओगे, तो बहुत सारे लोग आके आपके घर में घुस के आपके कूट को चले जाएंगे। ये ट्रेडिशन तो हमारे देश में कॉमन है, लेकिन रेयरली हमारे देश में ऐसे भी होता है जब डायरेक्टली किसी पब्लिक जाके एक बड़ा पोस्ट पे बैठा पॉलिटिशियन को ही, चाहे वो एमएलए, एमपी, सीएम तक को कूट के चला आता है, जो कि अभी दिल्ली में देखने को मिला है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता एक पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, जो कि काफी ओपनली होता है, जिसमें पब्लिक जाके डायरेक्ट सीएम से मिलते हैं और उनका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एलिगेशन है, वो डायरेक्टली सीएम से शेयर करते हैं या फिर उनको कुछ डॉक्यूमेंट में अपना एलिगेशन लिख के देते हैं। इसी चीज का फायदा उठा के दिल्ली में अभी एक बुजुर्ग जिनका एज लगभग 45 ईयर्स है, वो हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स ली दिल्ली सीएम के पास जाके पहुंचते हैं। इसके बाद जैसे ही उनको मौका मिला दिल्ली सीएम के नजदीक पहुंचने पर, वो डायरेक्टली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर ब्रूटली असॉल्ट कर देते हैं, उनको अटैक करते हैं। देख ले हमारे देश में क्या सिचुएशन है। यहाँ एक पब्लिक भी जाकर वो डायरेक्ट किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर तक भी डायरेक्टली फिजिकल असॉल्ट कर पा रहा है। मेरे ओर से तो यही कहना है कि आज का जो इंडिया का टाइम चल रहा है, यहाँ एक पॉलिटिशियन दिन दहाड़े चोरी करने पर, करप्शन करने पर भी शर्मिंदगी का महसूस नहीं करता और वो किसी भी तरह से जस्टिस मतलब लॉ से भी वो नहीं डरता है करप्शन करने के लिए। ठीक उसी सोच के अभी इंडिया का पब्लिक भी हो चुके हैं, क्योंकि जैसे नेता ऐसे लोग और जैसे लोग ऐसे नेता, क्योंकि ये दोनों हमारे देश में डायरेक्ट लिंक ही रहते हैं ना, इसीलिए लोगों का भी मन में अभी बिल्कुल डर नहीं है कि वो जाके डायरेक्ट सीएम को भी असॉल्ट करके आ रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि अगर एक पॉलिटिशियन दिन दहाड़े ओपनली करप्शन कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो आखिर एक पब्लिक भी आखिर अगर किसी को जाके असॉल्ट कर देगा तो क्या ही होगा। लोग अपना काम अपने रास्ते पे करते रहेगा, लेकिन ये पॉसिबल हो रहा है। मतलब इनका माइंडसेट अभी धीरे धीरे इसे बन चुका है। यहाँ ना ही पॉलिटिशियन को डर है खुलेआम करप्शन करने के लिए, चोरी करने के लिए, या ना ही पब्लिक को कुछ तकलीफ है या डर है वो जाकर पूरा सामने मतलब हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन को असॉल्ट करने के लिए। और यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दिल्ली का कुर्सी ही ऐसा बन चुका है। मतलब ये फर्स्ट केस नहीं है जहाँ दिल्ली के सीएम पे अटैक किया गया हो। आपको याद होगा तो इससे पहले अरविंद केजरीवाल जो जिस टाइम दिल्ली के सीएम थे, उसके ऊपर कितना बार अटैक हुए, उनको कितना बार थप्पड़ मारा गया रैली में, और अभी वही चीज रिपीट हो रहा है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार पावर में बैठा है बीजेपी गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट जो भी है छोड़ो, लेकिन दिल्ली के सीएम कुर्सी पे जो भी बैठेगा उसको डायरेक्टली एब्यूज किया जाएगा, ये लिखा ही है शायद। अटैक तो हो गया, छोड़ो, उसको अभी चेंज नहीं किया जा सकता और इसमें हमारा भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये उसका सिक्योरिटी लैप्सेस के वजह से हुआ है या कुछ पर्सनल दुश्मन के वजह से हुआ है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि हम पब्लिक को इसके ऊपर कैसे रिएक्शन देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे चीज हमारे डेमोक्रेसी में एक तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर आप अरविंद केजरीवाल के हुए अटैक पर आप जरूर मुस्कुराए होंगे, अगर आप उसको सही बोले होंगे, तो आप जरूर इसको भी सही ठहराना होगा। अगर कोई भी अटैकर आके अरविंद केजरीवाल को अटैक किया था और उसके लिए आप उसको क्रिटिसाइज किए थे, तो आप इस बार भी उस अटैकर को क्रिटिसाइज करोगे। अगर आप अरविंद केजरीवाल के हुए अटैक पर आप मन ही मन मुस्कुरा कर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बार भी आप उसको मन ही मन सपोर्ट करना होगा। देखो, गलत तो गलत ही है, अगर वो किसके साथ भी होगा वो दूसरा मैटर है। अगर उस बार गलत हुआ तो इस बार भी गलत हुआ, अगर उस बार सही हुआ था तो इस बार भी सही हुआ है। इसके बाद बहुत सारा पॉलिटिशियन भी सामने आके क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये अपोजिशन वाला का चाल है, लेकिन शायद हर बार ऐसे नहीं होता। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इसमें भी कुछ पॉलिटिकल गेम होगा। अरे कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं चाहेगा, मतलब ऐसे काम क्यों करेगा। अगर कोई जाके सीएम को चाटा मार रहा है तो अपोजिशन वाला का क्या फायदा होगा। इससे तो पावर में जो बैठा है उसका ही फायदा है। अटैक होने के बाद जैसे ही जो अटैकर थे उनके माँ को जाके स्टेटमेंट पूछा गया, तो उनकी माँ स्टेटमेंट में ये कहती है, ये सब मैटर हुआ दिल्ली में जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था अभी दिल्ली के सभी रास्ते से स्ट्रीट डॉग्स को हटाया जाए, तो वो जो अटैकर था उनके बेटा एक डॉग लवर था। मुझे ये भी एंगल सही नहीं लगता, लेकिन अगर जो भी एंगल होगा वो हमसे छुपाया जाएगा। अगर उस आदमी का अगर कुछ भी जेन्युइन मांग होगा जो कि दिल्ली सीएम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके चलते अगर वो अटैक किया भी होगा तो वो रीजन हमसे छुपाया जाएगा। ये तो यही ऐसे ही सिस्टम चलता है हमारे देश में। ऐसे भी दिल्ली की हालत क्या है आपको तो पता ही होगा ना। दिल्ली से आप चैन से रह सकते हैं ना चैन से सो सकते हैं ना, वहाँ का सिचुएशन पूरी तरह से खराब है। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट था तब दिल्ली के सभी लोग ये कंप्लेन करने में लगे थे कि दिल्ली गवर्नमेंट कैसे दिल्ली मैनेजमेंट में फेलियर रहा है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली गवर्नमेंट जो है, इसके बावजूद क्या हुआ, वो सिचुएशन तो और भी खराब हो गया। एग्जाम्पल से समझो, अगर उस जो अटैकर था उसका डिमांड था कि दिल्ली में साफ हवा नहीं है, साफ पानी नहीं है, इसके लिए वो रेखा गुप्ता को अटैक किया।
अगर मतलब ये बात सच है, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ये सब बात पब्लिक से छुपाती है। ऐसे ही हमारे देश का सिस्टम फंक्शन करता है। बाकी आपका रेखा गुप्ता पे हुए अटैक के ऊपर क्या पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।